एक बार रामपुर गांव में ज्योति नाम की औरत आती है आम बेचने। वह जोर जोर से आवाज लगाकर अपने आम बेच रही थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम, एक बार जो खाओगे बार बार आओगे। माँ माँ आम वाली आई है, खरीदो ना माँ। माँ मुझे बहुत अच्छा लगता है आम, खरीदो ना माँ। अरे मेरे मुन्ना बेटा, तुझे आम खाना है, चलो खरीद देती हूँ मैं। मेरे मुन्ने राजा को आम खाना है। अरे ओ आमों वाली, 1 किलो आम दे दो मुझे। राजू हाथ में आम पकड़ के खाते हुए जा रहा था। घर पहुंचते ही उसे चक्कर से आने लगता है और वह वहीं गिरकर मर जाता है। थोड़ी ही देर में उसकी माँ आती है तो वह देखती है कि राजू मर चुका है। यह सब देखकर राजू की माँ जोर जोर से रोने लगती है। उधर ज्योति जंगल में चुड़ैल रूप में बदलकर मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों का जो मैं ये हाल कर रही हूँ, वो मेरे चुड़ैल रूप से भी बुरा है। कितनी खुशी मिलती है जब तुम लोग यह जहरीले आम खाते हो और खाने के बाद तड़प तड़प के मर जाते हो। फिर दूसरे दिन सर पर टोकरा उठाए चल देती हैं आम बेचने इंसानों के बीच। तभी खेतों से काम करके एक किसान थका हारा हुआ आता है। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए रामू पूछता है, ए आम वाली, ये आम कहाँ से लाई और कितने के दिए? अरे भाई, आप आम खाने पर ध्यान दीजिए ना। ये मैं कहाँ से लाई, कैसे लाई, ये मत पूछिए। अच्छा ठीक है, मुझे 1 केजी दे दो। रामू घर पहुंचते ही अपने परिवार वालों के साथ मिलकर आम खाता है। आम खाने के बाद उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है और देखते ही देखते वह लोग वहीं गिरकर मर जाते हैं। वहां जंगल में चुड़ैल आम के पेड़ से लिपट पड़ी थी और उसे बार बार चूम रही थी। अरे बेटा मेरे लाल, जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुझे छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूँ बेटा, मजबूरी है, जाना ही पड़ता है। लेकिन तुम फिक्र मत कर बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। मैं ना धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों को मार डाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है बेटा, तू भी बहुत खुश होगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। रूप बदलकर और अपने सर पर टोकरी उठाकर चुड़ैल चल देती है भीड़ भाड़ वाले जगह पर। ज्योति कुछ बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखती है तो वह सीधा पार्क में घुस जाती है। तभी एक बच्चा आकर पूछता है, यह क्या है? यह आम है, क्या तुम खाओगे? हाँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे ऐसे ही आम दूंगी। और जाओ अपने दोस्तों को भी बुला लाओ, मैं सबको फ्री में आम दूंगी खाने के लिए। गीता खुश हो जाती है और अपने दोस्तों को बुला लाती है। ज्योति अपने टोकरी में से आम निकालकर सभी बच्चों को खिला देती है। टोकरी खाली होते ही ज्योति तुरंत पार्क से बाहर आ जाती है। ज्योति के जाने के तुरंत बाद ही सभी बच्चे जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। आज मेरी बदला पूरा हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। पूरा गाँव शमशान घाट बन गया। तभी आम के पेड़ से लड़की की आत्मा बाहर निकलती है। वह आत्मा किसी और की नहीं होती है, वह आत्मा चुड़ैल की बेटी की होती है। मेरी बेटी तो आ गई, मुझसे मिलने आ ही गई। नहीं माँ, आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं। तुम ऐसे क्यों बोल
बोल रही हो मेरी प्यारी बच्ची? मैं इन लोगों से बदला लेने के लिए सालों इंतजार की हूँ और तुम खुश होने के वजह दुखी हो रही हो। क्या तुम भूल गई जो तुम्हारे साथ इन लोगों ने किया था? नहीं माँ, मैं नहीं भूली हूँ, लेकिन इन सब में इन लोगों का कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ था वह सब मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ था माँ। मुझे सब अच्छे से याद है। मैं स्वाद स्वाद में आम खाती जा रही थी, तभी आम की एक गुठली मेरे गले में अटक गई। उसके वजह से मेरा दम घुटने लगा और देखते ही देखते मेरा प्राण निकल गई। और तुम्हें लगता है कि इन लोगों ने मुझे नहीं बचाया? इसमें इन लोगों की क्या गलती माँ? माँ, अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो उन लोगों को मारना छोड़ दीजिए माँ। चुड़ैल अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी बात मान लेती है और अपनी बेटी के साथ चुड़ैल वहाँ से दूर चली जाती है।